श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, एक बार फिर मैं आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ज्ञान सत्संग कर्म भक्ति कि इस गंगामय मंदाकिनी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मुझसे जुड़ने के लिए मैं अपना आभार प्रदर्शित करती हूँ। तो मित्रों, भक्तजनों, सुधीजनों, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि विश्वामित्र जी के पास त्रिशंकु राजा आए चांडाल बनकर और फिर उन्होंने उनको सांत्वना दी कि यदि तुम मेरे पास आ गए हो तो इसी अवस्था में तुम सशरीर स्वर्ग जा सकोगे। और फिर इसके बाद उन्होंने यज्ञ के लिए काफ़ी दूर दूर से महर्षियों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, परंतु जब उसमें वशिष्ठ जी के 100 पुत्र नहीं आ पाए तो उन्हें श्राप दे दिया कि तुम सब पतित योनियों में जाओ। अब इसके बाद इस अगले प्रसंग में हम देखेंगे। मित्रों, इससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि हम सभी भगवान राम के उपासक हैं। इस भारत भूमि पर अपने जन्म को पाने के लिए, जन्म लेने के लिए हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझते हैं और हम अपने पूर्वज और देवताओं के प्रति ऋणी हैं और भारत माता के प्रति हम जवाबदेह हैं। संस्कृत की देववाणी है और इसके श्रवण से हमें असीम शांति का अनुभव करते हैं। तो सच में हम सब के लिए ये वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। 17 मिनट के लिए 7 श्लोकों के साथ उपास्य आराध्य प्रभु राम के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी बात फिर प्रारंभ करती हूँ। विश्वामित्र जी के जीवित स्वर्ग में भेजने पर भी आखिर त्रिशंकु स्वर्ग क्यों नहीं जा सके? राजा अम्बरीश ने शून्यशेप का यज्ञ का पशु क्यों बनाया? राजा अम्बरीश ने शून्यशेप को यज्ञ का पशु क्यों बनाया? विश्वामित्र जी ने शून्यशेप की रक्षा कैसे की? ये एक हम इसमें दूसरी अंतरकथा और देखेंगे इसी वीडियो में आपके साथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है। जब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को श्राप दे दिया, उसके बाद उन्होंने अन्य सभी ऋषियों के बीच में इस प्रकार जाकर के कहा कि मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं, बहुत धर्मात्मा रहे हैं और दानी रहे हैं और इनकी ये प्रबल इच्छा है कि वे इसी शरीर के साथ देवलोक पर जा सकें। और देवलोक विश्वामित्र जी की बात सुनकर के धर्म को जानने वाले सभी महर्षि एकत्रित हुए और उन्होंने आपस में इस प्रकार कहा, यदा वचनम सम्यगेतत् कार्य न संशये अग्निकल्पो हि भगवान शापम दास्यति रोषते तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञे सशरीरो यथा दिवि गच्छेद इक्ष्वाकु दायादाउ विश्वामित्रस्य तेजसा यदाहं वचनं सम्यकेतत् कार्य न संशय। वे सभी मुनि लोग, सभी ऋषि लोग आपस में किस प्रकार बोले कि ब्राह्मणों, कुशिक नंदन विश्वामित्र जी बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं और अगर हम इसकी ठीक से पालना ना करें तो इसमें संशय नहीं है कि वो हमें श्राप दे देंगे। ये अग्नि के समान तेजस्वी हैं, इसलिए ऐसे यज्ञ को आरंभ कर देना चाहिए जिससे विश्वामित्र जी के तेज से ये इक्ष्वाकु कुल के राजा शरीर सहित स्वर्ग में जा सकें, त्रिशंकु शरीर सहित स्वर्ग में जा सकें। इस तरह का विचार करके सब ने यज्ञ करने का निर्णय ले लिया और अपना अपना कार्य आरंभ किया। तदंतर बहुत समय तक यत्नपूर्वक मंत्र पाठ करने पर भी जब विश्वामित्र जी ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए समस्त देवताओं को बुलाया तो वो उस समय वहाँ पर नहीं आए। इस पर विश्वामित्र जी को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने श्रवा उठाकर रोषपूर्वक राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा कि अब तुम मेरी तपस्या का बल देखो, मैं तुम्हें अभी अपनी शक्ति से इस शरीर सहित स्वर्गलोक में पहुँचा दूंगा। और उन्होंने देखते देखते ही उस समय
राजा त्रिशंकु को स्वर्ग लोक भेज दिया और वह स्वर्ग लोक चले गए। त्रिशंकु को स्वर्ग लोक में पहुंचा हुआ देख करके, उनकी उस अवस्था को देख करके, क्योंकि वो उस समय चांडाल थे, देवताओं के साथ इंद्र ने इस प्रकार कहा, त्रिशंकु गच्छ भूयस्त्वं नासी स्वर्ग कृतालये गुरुशाप हतो मूढ़पत भूमिवाक्षिरा। क्या कहा कि अरे मूर्ख त्रिशंकु, तू यहाँ से अभी लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, नीचे मुंह किए हुए जा, पृथ्वी पर गिर। इस प्रकार से उसको लताड़ कर भेज दिया और फिर वो त्राही त्राही रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से गिर पड़े। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिशंकु स्वर्ग से गिर पड़े। तो मित्रों, इस तरह की इम्पॉसिबल यानी असंभव इच्छाएं भी हमारे राजाओं की रही हैं, परंतु चलिए आनंद लीजिए कथा का। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु बीच में लटक रहे थे। तब क्रोधपूर्वक मुनि ने नीचे से ही कहा, कौशिक मुनि ने नीचे से ही कहा कि राजन वहीं ठहर जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए नए स्वर्ग की सृष्टि करता हूँ। और क्रोध में भरकर उन्होंने नक्षत्रों का निर्माण कर डाला, नए सप्तऋषियों की सृष्टि कर डाली। और क्या कहा, अन्यमिंद्र करिष्यामि लोको वा असि अनिंद्र कहे देवितान्यापि से क्रोधाग्नि सृष्टुम समुपचक्रमे। कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्ग लोक बिना इंद्र के ही हो जाएगा, बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने नए देवताओं की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ये सब देख करके समस्त देवता बहुत घबराए और विश्वामित्र जी से आकर के बोले कि हे महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु की शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हुए हैं, अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हैं। इस पर मुनि ने कहा कि मैं इन्हें वचन दे चुका हूँ, मैं उस प्रतिज्ञा को झूठा नहीं करना चाहता। स्वर्ग में तो ये जाएंगे ही, मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वो सदैव मौजूद रहेंगे, जब तक वस्तुएं रहेंगी तब तक मेरी बनाई ये सृष्टि रहेगी। इस प्रकार आप सभी देवता लोग मेरी इस बात को स्वीकार करें। इस प्रकार सभी देवताओं ने उनको कहा कि आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र जो आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर हैं और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए हुए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे, वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, आप अन्य देवताओं की सृजना ना कीजिए। इस प्रकार विश्वामित्र जी की जब उन्होंने बहुत प्रकार से स्तुति की तो विश्वामित्र जी ने हठ छोड़ दिया और बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। यहाँ से 61वां सर्ग प्रारंभ होता है। मित्रों, बोलिए एक बार जय श्री राम, मेरे साथ जयकारा लगाइए और इस भक्ति ज्ञान सत्संग कर्म की मंदाकिनी में स्नान करिए, आनंद लीजिए। अगली कथा शतानंद जी श्री राम जी को इस प्रकार सुनाते हैं कि इन्हीं दिनों में अयोध्या के महाराज अम्बरीश हुए, जो एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी करने लगे और उस तैयारी में इंद्र ने फिर उनके यज्ञ के पशु को चुरा लिया। जब यज्ञ का पशु खो गया, नहीं मिला, तो पुरोहित जी ने इस प्रकार कहा कि राजन, जिस यज्ञ के पशु को हम यहाँ लाए थे वो तो खो गया है, वो तो नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब तक कर्म का आरंभ होता है तब तक खोए हुए पशु को खोज करके या तो शीघ्र ले आना चाहिए या किसी पुरुष को पशु बना करके इस पाप की पूर्ति करनी चाहिए, इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। इस प्रकार से पुरोहित ने कहा। जब पुरोहित ने ऐसा कहा तो बुद्धिमान राजा अम्बरीश ने 1000 गौओं के बदले में एक पुरुष को खोजने का प्रयास करने के लिए अपने सेवक इधर भेजे उधर भेजे, सब जगह भेजे, अनेकों देशों में गए, नगरों में गए, जनपद में गए, परंतु वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। पर एक जब वो पर्वत पर गए तो वहाँ पर उन्होंने ऋचिक मुनि को बैठा हुआ देखा, अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ बैठे हुए थे। राजा अम्बरीश ने तब उन महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे
हे महर्षि भृगुनंदन, आप 1,00,000 गोए ले लीजिए और अब मेरे अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेच दें तो मैं आपका बहुत ऋणी रहूँगा। मैं सारे देशों में घूम आया हूँ, परंतु मैं कहीं भी यज्ञ के लिए उपयोगी पशु को नहीं पा सका। आप मुझे अपना एक पुत्र दे दीजिए। ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक ने इस प्रकार कहा कि हे राजन, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। फिर जो माता थी उन पुत्रों की, उसने इस प्रकार से कहा अम्बरीश से कि मैं अपने छोटे पुत्र को नहीं बेचूंगी। बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है और छोटा पुत्र माता को प्रिय होता है। मैं अपने छोटे पुत्र की रक्षा करूंगी। इस प्रकार कहने पर जो मझला पुत्र था उसका नाम शून्यशेप था। तो उसने निर्णय लिया कि बड़े पुत्र को तो पिता बचाने चाहते हैं और छोटे पुत्र को माता बचानी चाहती है, मुझे नहीं बचाना चाहते। तो उन्होंने स्वयं राजन से कहा, शून्यशेप ने राजन से क्या कहा साथियों कि हे राजन, हे राजपुत्र, पिता ने बड़े को और माता ने छोटे पुत्र को बेचने के लिए ठीक नहीं बताया। अब मैं समझता हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मैं बेचे जाने योग्य हूँ, इसलिए तुम मुझी को ले चलो। इस प्रकार से 1,00,000 गोए दे करके राजा अम्बरीश शून्यशेप को अपने साथ लेकर आए और जब रास्ते में जा रहे थे तो पुष्कर तीर्थ आया, वहाँ पर विश्राम करने लगे। और वहाँ पर विश्राम करते हुए श्री राम, ऐसा बोलते हैं शतानंद जी, श्री राम वहाँ पर विश्राम करते हुए वह शून्यशेप विश्वामित्र जी से मिला। वह गोदी में जाकर के गिर पड़ा। उसके मुख पर विषाद छाया हुआ था और बहुत दीनहीन अवस्था में इस प्रकार बोला कि ना मेरे माता पिता हैं, ना मेरे बंधु हैं, मेरा कोई नहीं है, मैं असहाय हूँ, आप धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। और फिर उसने सारी कथा सुनाई और प्रार्थना की और विश्वामित्र जी से इस तरह की प्रार्थना की कि हे नरश्रेष्ठ, अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे राजा अम्बरीश भी अपना कार्य पूरा कर सके और मैं भी विकार रहित होकर के तपस्या करके अपने श्रेष्ठ को, अपने कल्याण को प्राप्त कर सकूं। तब इस प्रकार विश्वामित्र जी ने उसको नाना प्रकार से सांत्वना दी और पहले अपने पुत्रों से कहा कि वो उसके लिए अपना बलिदान दें। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि आज के दिन के लिए, इस पारलौकिक उद्देश्य के लिए पिता अपने पुत्रों को जन्म देते हैं। अब इसकी पूर्ति का समय आ गया, तुम में से कोई भी एक अपना बलिदान दे दीजिए। पर लेकिन उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, अपने पुत्रों को दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे के पुत्र के लिए दिए दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इस पर विश्वामित्र जी ने उनको क्रोध से श्राप दे दिया कि तुम 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जातियों में भटकोगे। और इस प्रकार उसकी रक्षा के लिए उन्होंने उपाय बताया। यानी अम्बरीश के यज्ञ में शून्यशेप को जो पशु के रूप में ले जाया जा रहा था, उस शून्यशेप को विश्वामित्र जी ने इस प्रकार का उपाय बताया कि जब अम्बरीश के यज्ञ में तुम्हें पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला पहनाकर चंदन धारण करके ले जाया जाए, तब तुम इंद्र और विष्णु की स्तुति करना, इन 2 दिव्य गाथाओं को गाना, तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। और जब इस प्रकार उसे ले जाया जा रहा था, तब उस ऋषि कुमार ने राजा अम्बरीश के यज्ञ में आलस्य को छोड़ करके उत्साहपूर्वक यज्ञशाला में प्रवेश किया। और जब राजा अम्बरीश ने उसे पवित्र पाशे में बांध करके, लाल वस्त्र पहना करके उसकी पूजा की, तब खूंटे से, यूप से बंधे हुए मुनिपुत्र शून्यशेप ने उत्तम वाणी से इंद्र और उपेंद्र, इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर के सहस्त्रों नेत्रों वाले इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उसी समय आकर के वहाँ उन्होंने शून्यशेप को दीर्घायु प्रदान की, इसका आशीर्वाद दिया। इस प्रकार विश्वामित्र जी की परम कृपा से राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से बहुत उत्तम फल प्राप्त किया और शून्यशेप ने नवीन जीवन प्राप्त किया। मित्रों, आज तक की कथा यहाँ तक है और यहाँ पर समाप्त होती है। आकर के आगे की वीडियो में हम सब देखेंगे
कि विश्वामित्र जी, आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि विश्वामित्र जी महर्षि कैसे बनते हैं। पहले राजा थे, राजा से ऋषि कैसे बने और ऋषि से महर्षि कैसे बने और महर्षि से ब्रह्म ऋषि बनने तक उन्हें कितनी बाधाओं को पार करना पड़ा। तो मित्रों, मेरे साथ बने रहिए निरंतर इस सत्संग की मंदाकिनी में, इस सत्संग की गंगा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए। और मेरा अब आपसे एक परम निवेदन है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने रिलेशंस में भेजें। मित्रों, एक बार फिर आपसे निवेदन है, जय श्री राम के जयकारे के साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए कि हम अपने आराध्य देव की इस पावन भूमि के लिए, इस पावन भूमि की संस्कृति के लिए और हमारी देववाणी संस्कृत को प्रमोट करने के लिए हम इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भेज रहे हैं, अपने प्रियजनों को भेज रहे हैं, भक्तजनों को भेज रहे हैं। तो मित्रों, एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगी कि संस्कृत के लिए, संस्कृति के लिए और संस्कार के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम, जय भारत।